आज 17 जनवरी है। आज का यह दिन इसलिए खास है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 1 महीने पूरे कर लिए हैं। जी हां, आज ही के दिन 17 दिसंबर को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जहां भूपेश बघेल ने रायपुर में तो कमलनाथ ने भोपाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नदिया नरवा घुरवा बारी के स्लोगन के साथ छत्तीसगढ़िया अस्मिता और संस्कृति की रक्षा के लिए भूपेश सरकार ने इस 1 महीने के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। 16 लाख से ज्यादा किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया। वहीं 25 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी शुरू की गई। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2,500 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया। वहीं उद्योग नहीं लगाने पर टाटा से वापस लेकर आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाई गई। छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री से रोक हटा दी गई। झीरम कांड नान घोटाले की SIT जांच शुरू हो गई। वहीं पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हुए सरकारी खर्च में कमी करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। तो ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने भी शपथ लेते ही कई बड़े फैसले लिए, जिनमें घंटे भर के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की फाइल पर साइन किए और पहली कैबिनेट में कर्ज माफी के प्रस्ताव पर मुहर लगी। आचार संहिता के दौरान जारी हुए विकास कार्यों के टेंडर निरस्त करने के आदेश। वहीं उद्योग नीति में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए 70% रोजगार देने का नियम अनिवार्य करने की घोषणा की। छिंदवाड़ा में कलेक्टर से घोषणाएं कराकर नई प्रथा शुरू की। पहली बार पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ मिलना शुरू हुआ। 2018 में हुए भारत बंद के दौरान दलितों पर दर्ज केस वापस लिए गए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए की गई और 22,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पास किया गया। तो 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने शपथ ली थी। छत्तीसगढ़िया अस्मिता की रक्षा के लिए कई बड़े फैसले भूपेश बघेल ने लिए। 16 लाख से ज्यादा किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया। 25 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी शुरू की गई। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपए किया गया। इसके साथ ही टाटा से वापस लेकर आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाए गए। तो ये बड़े फैसले हैं जो 1 महीने के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने लिए हैं। झीरम कांड नान घोटाले की SIT जांच शुरू की गई। इसके साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकारी खर्च में कमी करने के निर्देश भूपेश सरकार ने दिए हैं। कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती शुरू कर दी गई। तो ठीक इसी तरह कमलनाथ सरकार ने 1 महीने के दौरान कई बड़े फैसले लिए। जय किसान ऋण मुक्ति योजना लॉन्च हुई। 12 दिसंबर 2018 तक के लिए कृषि ऋण की माफी। चलिए, तो आज का दिन काफी अहम है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों ही सरकारों ने अपने 1 महीने आज पूरे कर लिए और इसमें 1 महीने के दौरान लगातार दोनों ही प्रदेशों के सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लगातार कई बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए हैं। किस तरह से लोग इस 1 महीने के कार्यकाल को देख रहे हैं, जानने के लिए सीधा रुख करेंगे रायपुर का। सौरभ सिपरिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो भोपाल से हमारे साथ होंगी आकांक्षा शर्मा, तो इंदौर से हमारे साथ होंगी हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया, तो अभिषेक शर्मा हमारे साथ जबलपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। सौरभ, सरकार ने 1 महीने अपने पूरे कर लिए हैं। लगातार कई बड़े फैसले सरकार की ओर से किए गए, चाहे कर्ज माफी की बात हो या फिर जिस तरह से जो 25 रुपए में धान खरीदी की बात हो या फिर टाटा से जमीन वापसी की बात हो। कई बड़े फैसले सरकार ने लिया। किस तरह से लोग इस 1 महीने के कार्यकाल को देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मैं जो है रायपुर नगर निगम गार्डन है उसके सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे जो तमाम लोग अभी हमारे साथ हैं, यंगस्टर्स हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, सारे लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। आप देख सकते हैं इधर से हमारे जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, सारे लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे। आप कैसे 1 महीने की सरकार हुई है, भूपेश बघेल की सरकार 1 महीने कैसे देखते हैं? इससे पहले जो है 15 साल की भाजपा सरकार थी और भाजपा सरकार को कैसे देखा है इन लोगों ने, क्या उम्मीद है? हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आप क्या काम करते हैं और अभी 1 महीने में भूपेश की सरकार को कैसे देखते हैं? मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए वो पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? अच्छा है, बुरा है, कैसे देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और उम्मीद तो बहुत है भूपेश सरकार से, क्योंकि 15 सालों के बाद ऐसा मौका आया है भूपेश सरकार के पास कि वो कुछ कर दिखाए। सत्ता हाथ में नहीं थी
और कुछ एक वादे जो मैनिफेस्टो में उन्होंने किए थे उन्होंने शुरू भी किए हैं करने। तो पूरी उम्मीद है कि आगे जाके जो जो वादे उन्होंने किए थे बखूबी वो निभाएंगे। हमारे साथ एक वकील हैं, आप बताएंगे कैसे देख रहे हैं आप सरकार? साहब, जिस दिन से भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए थे और ठीक 2 घंटे के बाद उन्होंने जो किसान लोगों का जो ऋण माफ़ी किया, ये जो है मतलब काबिल तारीफ रहा। और उन्होंने जो बोले तो उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था, उन्हें 2 घंटे में इसको कर दिया। और भी जो झीरम घाटी का मामला था उसको भी ठीक किए, बोनस के लिए बात रखी हुई है। उन्होंने सबसे बड़ा एक मुद्दा रखा है चीट फंड। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ चीट फंड घोटाले। चीट फंड घोटाले ने लाखों लोगों को प्रभावित कर रखा है। अभी लाखों लोग उस घोटाले के कारण क्या हुआ, लोग जो पैसे उनके जमे पैसे वो नहीं मिल रहे हैं। उनके साथ साथ क्या है, जो लोग कार्यकर्ता थे, जो एजेंट के बतौर थे, वो एजेंट जो है वो भी संख्या लाखों में है। वो किसी के साथ कोई जेल में है, कोई कोर्ट का दौरा मार रहा है। जी, अभी हमारे साथ जो है कुछ गर्ल्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कॉलेज में हैं। आप कैसे देखते हैं सरकार को? क्या अपेक्षा है, उम्मीद है सरकार को? आपने इस बार पहली बार वोट दिए हैं, सारी लड़कियां जो है फर्स्ट टाइम जो है वोट दिए हैं और एक उम्मीद के हिसाब से वोट दिए हैं कि वो सरकार से क्या चाहती। आप एक वुमेंस है, आप गर्ल्स है, इसमें आप कैसे देखते हैं वुमेन्स डेवलपमेंट किस तरीके से काम हो सरकार का? देखिए, 15 साल के बाद हमने कांग्रेस की सरकार लाई है। तो 15 साल पहले जो कि बीजेपी की सरकार के रहती है, लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं थी। तो हम चाहेंगे कि ये 15 साल में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई तो लड़कियां सेफ रहे, साथ ही साथ हम स्वतंत्र रूप से होकर अपना काम कर सके, कहीं भी आ जा सके। सरकार इस पर अपने जो भी वादे किए हैं उस पर पूरे तरीके से ध्यान दें। तो आपने सुना, एक और हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप चाहते हैं सरकार वुमेन डेवलपमेंट में क्या करे? जैसे आप अभी मेरे से आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट में काम करे और खासकर लड़कियां जो है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में आ जाए। कैसे, आप क्या उम्मीद है आपसे? उम्मीद करती हूँ कि रोज़गार वाले में सबसे ज़्यादा एक वृद्धि करें और जो गरीब लोग हैं उसके लिए तो सबसे ज़्यादा अभी देखते हैं जब मतलब यहाँ रायपुर में जी सौरभ, मतलब गरीब लोग हैं सब इधर उधर मतलब मांगते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा है कि गरीब लोगों की मतलब जी, हमारे साथ श्रवण अभी एक और है, सज्जन है जो काफ़ी कुछ जो है सरकार के बारे में अभी जब मैं कार्यक्रम शुरू करने के पहले ये बता रहे थे। आप क्या सोचते हैं सरकार को, किस तरीके से देखते हैं आप? ठीक है सरकार, अभी चालू किया बेचारा 1 महीना हुआ है ना। अभी तो 5 साल करना है ना बेचारा, तो अच्छा लग रहा है। अभी तो थोड़ा बहुत किसानों के लिए अच्छा काम किया है ना। कर्जा माफ़ कर दिया है, 2500 रुपये धान वगैरह खरीदी हो रहा है, बोनस। जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी अपेक्षा यही है कि ये सरकार अभी 1 महीना हुआ आए, पर आने वाले समय में इन लोग जो जिस तरह से अभी जो हर महीने जो प्रतिदिन जो काम कर रहे हैं और जो भूपेश बघेल जी की जो एनर्जी है वो समाजी स्तर में और व्यापारी लोगों से जो मेल जोल, इस पर ऐसा लग रहा है कि मतलब आने वाले समय में हमको बहुत लाभ मिलेगा। तो आपने सुना, ये रायपुर की जनता है जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि भूपेश बघेल की सरकार से उम्मीद तो काफ़ी है और शुरुआत के 1 महीने में उन्होंने काफ़ी काम कर दिखाया है। बाकी के साल बचे हैं, बाकी के दिन बचे हैं, उम्मीद है कि काम करेंगे। जी श्रवण। बिल्कुल सौरभ, अभी सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं और निश्चित रूप से लोगों को भी सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं। सौरभ हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करेंगे, आकांक्षा शर्मा हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, कमलनाथ सरकार को भी 1 महीने अब पूरे हो गए और लगातार एक्शन मोड में कई बड़े फैसले। सबसे बड़ा फैसला जो कर्ज माफी का था, शपथ के बाद सबसे पहले उसी फाइल पर सिग्नेचर किए। 1 महीने अब पूरे हो गए, किस तरह से देखें? बिल्कुल श्रवण, देखिए कमलनाथ की सरकार को 1 महीना पूरा हो चुका है। 17 दिसंबर को कमलनाथ ने एज अ सीएम सत्ता में, कांग्रेस की सत्ता में वो आए थे और उसके बाद मात्र चंद घंटों में ही सबसे बड़ा फैसला उनके द्वारा लिया गया था, वो था किसानों के कर्ज माफी का फैसला लिया गया। उसके बाद 5 जनवरी की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें उस फाइल पे मोहर लगाई गई। ना केवल कर्ज माफी का फैसला लिया गया बल्कि उसके साथ ही साथ ऐसे कई अहम फैसले लिए गए जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उसमें से एक सबसे बड़ा फैसला ये था कि जो पुलिसकर्मी थे उनको हफ्ते का वीकली ऑफ जो दिया जाना था, वो एक सबसे बड़ा अहम फैसला था। इसी के साथ साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, उसमें 51,000 की राशि कर दी गई। बहुत से अहम फैसले मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा लिए गए। लेकिन
आप जनता से जानते हैं कि उनका क्या सोचना है कि आखिर ये जो 1 महीने का कार्यकाल सीएम का रहा है उसको ये लोग किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश शेखवार। राजेश जी, 1 महीने कमलनाथ की सरकार को मध्य प्रदेश में हो गए, किस तरीके से देखते हैं कि कैसा काम मुख्यमंत्री कमलनाथ कर रहे हैं? अभी तक तो हमको कुछ समझ में आया नहीं, देखा ही नहीं इधर का बोर्ड क्लब पे। बाकी और भोपाल में ओल्ड काम कर रहे हो तो उसमें अपन कह नहीं सकते। किसानों की कर्ज माफी जैसा अहम फैसला उन्होंने लिया, लगता है कि आगे ये काम आगे और अच्छे काम होंगे? हाँ, अगर अच्छी सरकार बनेगी, अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है पब्लिक भी उनको आगे की सीट पे कोई कवर कर देगी। दादा, आप बताइए कि कैसा लग रहा है कि कमलनाथ को 1 महीना पूरा हो गया, किस तरीके का काम वो कर रहे हैं प्रदेश में? काम तो अच्छा कर रहा है, मगर दिक्कत ये आ रही है इसी रोड पे हम देखते हैं। रोड की नहीं, मध्य प्रदेश की बात बताइए। आने जाने वालों को थोड़ा सा गाड़ी भगाना, ये करना इनके राज में ये बहुत होता है, थोड़ा सा कांग्रेस के राज में। आप बताइए दादा, कैसा लग रहा है कमलनाथ जी का काम? कमलनाथ जी ने बहुत कुछ बंद कर दिया है। राशन की दुकान पे राशन बंद कर दिया उन्होंने। जी आकांक्षा, चाय जो शक्कर मिलती थी, गेहूं मिलता था, वो ने आधे से ज्यादा बंद कर दिया उन्होंने। तो खुश नहीं है? आकांक्षा तो निश्चित रूप से चले, अभी तो सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं, सरकार को भी बहुत काम करने हैं, लोगों को अपेक्षाएं बहुत कुछ है सरकार से। आप हमारे साथ बने रहेगा आकांक्षा। रुक कर लेते इंदौर का, शालिनी हाडिया हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी, जिस तरह से सरकार ने कई बड़े फैसले यहां पर लिए, किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है इंदौर की जनता का? निश्चित तौर पर श्रवण, क्योंकि 15 साल के बाद परिवर्तन हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, और अगर 1 महीने की बात करें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ गवर्नमेंट जरूर एक्शन मोड में नजर आई है, क्योंकि कई अहम फैसले उन्होंने इसमें लिए। इसमें कर्ज माफी को एक सबसे बड़ा रूप माना जा रहा है, इसके साथ पुलिस के वीक ऑफ की शुरुआत की गई, युवाओं के लिए कई योजनाएं बनाई गई, उद्योग नीति में परिवर्तन कर 70% रोजगार जनरेट करने की बात की गई। जैसे कई बहुत अहम फैसले हैं जो इस गवर्नमेंट ने पिछले 1 महीने में लिए हैं। हम आम लोगों से ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अपेक्षा थी और क्या वो अपेक्षा को इस बार जो गवर्नमेंट है वो पूरा कर पाते हुए नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। जो फैसले किए गए थे और जो किसानों को लेकर जो फैसले किए गए थे कि 2009 के बाद के लोगों के कर्ज माफ होंगे, 70,000 करोड़ के जो कि 41 लाख किसानों ने लिए थे, उसको लेकर बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया है। आज भी उसी तरीके से किसान जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। रही बात युवाओं के रोजगार को लेकर कि रोजगार नई अपॉर्चुनिटीज ग्रो अप होंगी, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं हो पाया है। जो कांग्रेस का जो स्लोगन है कि वक्त बदलाव का, वो सिर्फ स्लोगन है। देयर इज नथिंग फैक्ट इन दैट स्लोगन। कुछ भी नहीं हो पाया है। आपको कहीं ना कहीं कमी लग रही है? आपकी क्या उम्मीदें हैं जो सरकार ने अभी तक काम किया है, उससे कितना सेटिस्फाई? जी, मैं तो पूरा सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है समय के साथ में होती है। बदलाव कभी भी एकदम से नहीं किया जा सकता। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। तो जिस तरीके से फैसले लिए हैं, कम से कम ये है कि अगर एक मैनिफेस्टो उन्होंने दिया था तो शुरुआत तो करी। कृषि, चाहे कृषि की बात करें, चाहे उसकी बात करें, यूथ की बात करें, तो शायद 4 गारमेंट्स पार्क्स लॉन्च होने वाले हैं एमपी में, और अराउंड शायद 4,000 का जो है बेरोजगार भत्ता भी मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें शुरुआत हो चुकी। देखिए, सरकार के पास में भी बजट, एक फिक्स बजट होता है जिसके थ्रू वो चीज़ें करते हैं। अब एक ही बार में वो सारी चीज़ों को एक साथ लॉन्च नहीं कर सकते, तो जो भी है उनकी प्लानिंग होगी। लेकिन हाँ, यूथ को लेके उन्होंने उसको कहीं ना कहीं एज अ प्राइमरी नहीं रखा है। हो सकता है कि सरकार के पास फंड ना हो या सरकार को अभी उसकी ज़रूरत ना लगे, लेकिन अभी 1 ही महीना हुआ है, तो इतनी जल्दी कह पाना कि सरकार ने सारे वादे पूरे किए ना किए, तो हमें कम से कम थोड़ा वक्त देना चाहिए सरकार को। तो निश्चित तौर पर श्रवण, जिस तरह से लोगों ने बात की और बताने की कोशिश की है कि अभी जो काम किया गया है उससे वो जरूर संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और युवाओं के लिए जो पॉलिसीज मेकिंग का काम करने की बात की थी उसका जरूर इंतजार यहाँ पे अभी युवा कर रहे हैं। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, लेकिन 1 महीने जो काम किया है। चले शालिनी, तो कुल मिलाकर सरकार ने 1 महीने के भीतर जो बड़े फैसले लिए हैं, निश्चित रूप से लोग उससे संतुष्ट है और आने वाले दिनों में सरकार और भी बड़े फैसले लेगी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहेगा शालिनी। जबलपुर का रुख करेंगे, अभिषेक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से सरकार ने 1 महीने के दौरान कई बड़े फैसले किए, इसके साथ ही आने वाले दिनों में जनहित को लेकर जो भी बड़े फैसले सरकार लेगी, तो अभी फिलहाल की बात करें 1 महीने के कार्यकाल को, तो किस तरह से देखते हैं?
देखिए बता दूं कि जो बीते एक महीने में एंग्री यंग मैन की तरह कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जो खाका तैयार किया है, उन्होंने जो एक्शन मोड में आकर जो फैसले लिए हैं, चाहे वो किसानों की कर्ज माफी की बात हो, पुलिस विभाग में वीकली ऑफ की बात हो, या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि बढ़ाने की बात हो, इस तरह के तमाम फैसले लिए हैं और उसको लेकर जो है जनता में एक अलग छवि मुख्यमंत्री कमलनाथ की बनी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अभी एक महीना हुआ है कमलनाथ सरकार को बने हुए, जिस तरीके के उन्होंने फैसले लिए हैं, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत अच्छे फैसले हैं उनके, और माननीय कमलनाथ जी ने जो इतने अच्छे फैसले लिए हैं, कर्ज माफी है, 100 रुपये में 100 योजना है, कई ऐसी अच्छी योजनाओं को उन्होंने जनता के लिए दिया है, वृद्ध पेंशन है, महिलाओं के लिए है, ऐसी कई योजनाओं पर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा सराहनीय है और उसका बहुत अच्छा मैसेज हम मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर। जो सोच के लोगों ने इस बार कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया है, कांग्रेस की सरकार बनाई, क्या लगता है कि वह वादे कितना, जो एक महीने का अगर हम देखें, एक महीने का कार्यकाल, कितना लगता है कि वह इस बार काम करेंगे? देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पुराने नेता हैं और काफ़ी सालों से केंद्र और मध्य प्रदेश की राजनीति करते आए हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तो उसका फ़ायदा हमको मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनने अभी बहुत मूलभूत सुविधाएं, योजनाएं जो लागू करी हैं। एक सबसे बड़ी बात है, देखिए इस पे 15 साल से कभी बीजेपी का ध्यान नहीं गया कि शासकीय कर्मचारी जो पुलिस विभाग है उनको एक हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देने का उनने प्रावधान लाए हैं। उससे बहुत से फायदे होंगे, जनता के बीच में उनकी छवि अच्छी हो रही है। जी, पुलिस की बात जैसे कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने एक ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश में लिया है, सरकारी कर्मचारी जो पुलिस है उनको छुट्टियां नहीं मिलती, तो उन्हें हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी देने की बात की है। सीनियर सिटीजन का भी ख्याल रखा है, क्या देखते हैं, क्या करें? नहीं, इससे एक अच्छा मैसेज जा रहा है और हमारे जो जबलपुर के विकास, जबलपुर में जो मिनिस्टर बने हुए हैं उन्हें योजना, जो विकास की योजना है उसमें क्रियान्वयन चालू कर दिया है, मीटिंग ले रहे हैं और किस तरीके से विकास हो सकता है। जैसे शास्त्री ब्रिज को चौड़ीकरण का मामला है, हर चीज़ में हम लोग बैठ के अच्छी मीटिंग ले रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश का विकास बहुत प्रगति करेगा। देखिए, जो जनता है उनका कहना है कि जिस तरीके से बीते एक महीने में कमलनाथ एक्शन मोड पर आए हैं, लगातार जो है वह प्रदेश के विकास को लेकर योजनाओं में भी तब्दीली कर रहे हैं, तो इसका फायदा जो है मध्य प्रदेश को आने वाले समय में मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो अपने वादे किए थे कि वह बीते अगले 5 सालों में जो है मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख देंगे, विकास के प्रदेश के अभिषेक, तो कुल मिलाकर 1 महीने के इस कार्यकाल के दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, खास करके उन मुद्दों को प्राथमिकता पर सरकार ने रखा जो लोगों से वादा जो किया था, जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दे शामिल थे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़े फैसले जनहित को लेकर सरकार लेती है। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।